दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 16 सितंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। तमाम ठगी प्रकरणों के संदर्भ में आपको सूचना उपलब्ध कराने के लिए और आप सबसे एक बहुत ज़रूरी अपील करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि देश भर में हमारे 2 लाख से ज़्यादा सैनिक भाइयों को, करोड़ों किसानों को, मजदूरों को, व्यवसायियों को, शिल्पियों को, अन्य छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोगों को ठगों ने योजनाबद्ध रूप से ठग लिया है। और कुछ तो इसमें लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्हें बारी बारी से नई नई कंपनी बना करके ठगों ने ठगा है। उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, दुखद है। दोस्तों, आज भी सुकमा में तैनात एक कर्नाटक के हमारे फौजी भाई ने सुसाइड कर लिया। दूसरी सुसाइड एक महिला ने आंध्र प्रदेश में कर ली। 2 आत्महत्या की घटनाएं आज ही की हैं। इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण, अपनी मेहनत की कमाई डुबो देने के कारण हमारे हजारों सैनिक भाई, हजारों किसान, हजारों मजदूर, हजारों अन्य लोग अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। सरकार किसी भी कीमत पर इन ठगी प्रकरणों को, इनकी फाइलों को दबा के रखना चाहती है। वो इन ठगी प्रकरणों की जांच सीबीआई के हवाले नहीं करना चाहती। न सरकार की नीयत ये है कि वो हमारी संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके स्पेशल कोर्ट्स का गठन करे और तमाम ठगी पीड़ित भाई बहनों का पैसा उन्हें एक निश्चित समय सीमा के अंदर वापस दिलाए। दोस्तों, इसके बहुत सारे दुखद पहलू हैं। सबसे बड़ा दुखद पहलू तो यही है कि जिस देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक किसी ठगी स्कैम में अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा देने के कारण सरकार की उदासीनता के चलते आत्महत्या करने लगे एक बड़े पैमाने पर, तो बड़ा शर्मनाक और दुखद पहलू है। जिस देश के अन्नदाता किसान आत्महत्या करने लगे और सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी जाए, मौन हो जाए, इस तरह के जघन्य कांडों पर, इस तरह के जघन्य प्रकरणों की जांच सीबीआई के हवाले ना करे या कोई ऐसी तत्परता ना दिखाए जिससे लोगों का डूबा हुआ धन वापस मिल सके, तो ये बड़ा शर्मनाक पहलू है, दुखद पहलू है। दोस्तों, हम दिल्ली हाई कोर्ट जा चुके हैं इस विषय को लेकर के, बाइक बोट स्कैम को खास तौर से, कि तमाम लोगों का चूंकि बाइक बोट स्कैम में ही हमारे 2 लाख से ज़्यादा सैनिक भाई फंसाए गए हैं। उनके जिस्म का खून निकाल करके बेचा है ठगों ने खुले बाजार में। वो बड़ा ही शर्मनाक किस्म का स्कैम है। उसे लेकर के हम दिल्ली हाई कोर्ट में हैं। 30 सितंबर की डेट है, उस पर सुनवाई होनी है दिल्ली हाई कोर्ट में। और बाइक बोट के साथ साथ देश भर में हुए तमाम स्कैम्स को लेकर के अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। वहाँ भी उस पर हियरिंग फिक्स होगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं बार बार बताता रहता हूँ कि जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी तब तक न्यायपालिका से आपको जल्दी राहत नहीं मिलेगी। ये एक सत्य है, फैक्टर है, तथ्य है। चूंकि न्यायपालिका पर केसों का इतना बोझ है कि न्यायपालिका भी चरमराई हुई है, वो भी गड़बड़ स्थिति में है। दूसरे, न्यायपालिका सबूतों के और स्टेट्स की रिपोर्ट के आधार पर अपने डिसीजन देती है। और दुर्भाग्यजनक बात यह है कि 2 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टेट को, सेंट्रल को, सेबी को, ईडी को, ईओडब्ल्यू को, अन्य एजेंसीज को आदेश दिया था कि वो 4 सप्ताह के अंदर बाइक बोट स्कैम के संदर्भ में अपनी रिप्लाई विद एफिडेविट फाइल करें, और अभी तक उन्होंने नहीं की है। तो जब तक राज्य और केंद्र और राज्य की अन्य एजेंसीज अदालत को सहयोग नहीं करेंगी, तब तक मामला बहुत लंबा खिंच जाता है। और आप लोग इतने हताश, निराश और साहसहीन हो चुके हैं
कि अब आत्महत्या ही आपको विकल्प लगता है कि आत्महत्या कर लेंगे तो आप इन दुखों से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, आत्महत्या विकल्प नहीं है। आप शैतान के और ठगों के हौसलों को बढ़ा रहे हो इस तरह से आत्महत्या कर करके। आत्महत्या से तो कहीं ज़्यादा बेहतर विकल्प था कि आप कम से कम अपनी शिकायतें दर्ज करवाएं, लड़ें। लड़ नहीं सकते तो जो यूनियन आपके लिए लड़ रही है उसको सहयोग करें, कोऑपरेट करें, उसके मार्फत अपनी आवाज़ को अदालतों और सरकार तक पहुंचवाएं, समाज तक पहुंचाएं। दोस्तों, मन विचलित हो जाता है, क्रोध भी आता है जब देखता हूं कि लोग किस तरह से आत्महत्या करते जा रहे हैं, अपनी जीवन लीला खत्म करते जा रहे हैं, और हम विवश हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे इस बेईमान सिस्टम के खिलाफ। चूँकि आखिर हमारी भी सीमाएं हैं, हम भी तो मनुष्य ही हैं। कोई ईश्वर तो है नहीं कि चमत्कार कर देंगे। आज का दौर चमत्कारों का तो है नहीं दोस्तों, लेकिन एक चमत्कार आज भी किया जा सकता है, और वो आपके बल से किया जा सकता है अगर आप समर्थ हों, कर सकें उस काम को तो। और वो चमत्कार तब हो सकता है दोस्तों जब 30 सितंबर 2020 का जो सत्याग्रह आंदोलन, संसद घेराव का कार्यक्रम हमने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवाने के लिए रखा है, उसमें आप सब सम्मिलित हो जाएं पूरी तरह से निर्भय होकर के, तो ये चमत्कार किया जा सकता है कि अधिकतम 6 महीने के अंदर आपकी डूबी हुई रकम को आपको वापस दिलाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल साहस खो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। ज़्यादातर साथी, सबकी नहीं कह रहा मैं, कुछ साथी हैं ऐसे जो साहस कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं यूनियन के साथ मिल करके। लेकिन ज़्यादातर लोग तो या तो टाइम पास कर रहे हैं या हताश हो चुके हैं। न वो हमें सहयोग करना चाहते हैं, न हमसे जुड़ना चाहते हैं, न स्वयं लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, इस निराशा और हताशा के भाव से आपको बाहर निकलना होगा, लड़ना होगा। मैं आपसे इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग, चाहे किसी भी ठग स्कीम के शिकार हुए हैं आप, चाहे बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, कैची पिक्सल, राधा माधव, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, एवरग्रीन, PACL, सहारा, हमारा वाहन, हमारी सवारी, अपनी सवारी, मशरूम इंडिया, या ये जो पिगरी सिगरी, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग और दुनिया भर के हैं इस तरह के स्कैम। हजारों की तादाद में इस तरह की ठग कंपनियां बनी, उन्होंने देश के लगभग 15-20 करोड़ लोगों को लूटा, ठगा। मैं तमाम साथियों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप तमाम लोग जो भी किसी ठग स्कैम के शिकार हुए हैं, वो सब लोग 30 सितंबर 2020 को एक बड़ी संख्या में संसद भवन दिल्ली पधारें और संसद का घेराव करके सरकार को विवश कर दें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करने के लिए। तो दोस्तों, आपकी जो मेहनत की डूबी हुई कमाई है उसको जल्दी से आपको वापस मिलने का रास्ता आपको मिल जाएगा, आपका धन आपको वापस मिल जाएगा। मैं कई दिनों से, लगभग पिछले 15-20 दिनों से आपसे अपील कर रहा हूं, और अब केवल 13-14 दिन रह गए हैं 30 सितंबर आने में। दोस्तों, अब सोने का समय नहीं है, हताश और निराश होने का समय नहीं है। लगभग 100 लोग तो हमारी यूनियन में भी एक्टिव हैं ही। आप तमाम लोगों को अब जाग जाना चाहिए और अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार पर लगाना चाहिए, ताकि हम करोड़ों नहीं तो लाखों की तादाद में अवश्य ही 30 सितंबर को संसद भवन का घेराव कर लें और इस बेईमान सिस्टम को विवश कर दें आप सबके साथ न्याय करने के लिए। दोस्तों, आप एकजुट नहीं हुए, आपने सत्याग्रह आंदोलन नहीं किया, तो ये बेईमान सरकार आपके पैसे को हड़प जाएगी ठगों के साथ मिलकर के, ये ध्यान रख लेना। हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट भी लड़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। तब तक मुझे लगता है कि जो रफ्तार है आप लोगों की आत्महत्या करने की, लाखों लोग तो आत्महत्या ही कर चुके होंगे। दोस्तों, रोको, स्वयं को भी रोको और इन आत्महत्याओं को भी रोको, एक दूसरे से चर्चा करो, इससे आपका हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी। इन प्रकरणों में आप कोई जानबूझ के नहीं फंसे हैं, भूलवश फंस गए हैं या फंसा लिए गए हैं। इस विषय पर आप चर्चा तो कर ही सकते हैं। बताओ सबको खुल के कि आपके साथ क्या हुआ है, किस तरह से आपको ठगों ने ठग लिया है, किस तरह से आपके साथ प्रधानमंत्री के नाम पर
अन्य मंत्रियों के नाम पर, सेना अध्यक्ष के नाम पर ठगी की गई है। इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन बड़ा मूल्यवान है, महत्वपूर्ण होता है। आपके बाद आपके परिवार पर जो संकटों का पहाड़ टूटता है उसको आप महसूस कीजिए, समझिए। और मैं तो यही अपील करूंगा कि कोई भी साथी अब आज के बाद आत्महत्या ना करें, बल्कि लड़ने की तैयारी करें इस बेईमान सिस्टम से, इस ठग साम्राज्य से। और 23 सितंबर को अपनी ताकत का एहसास करा दें कि देश की जवान, देश के किसान, देश के मजदूर, देश के अन्य लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं जो वो किसी ठग के समक्ष, किसी बेईमान सिस्टम के समक्ष झुक जाएंगे या उसकी प्रताड़ना का शिकार या उसकी अनदेखी का शिकार बन करके वो आत्महत्या कर लेंगे, फांसी के फंदे को गले लगा लेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपसे ये अपील और करना चाहूँगा कि जो भी लोग मेरे इस वीडियो संदेश को सुने वो तमाम लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो हमारे हताश निराश साथी हैं वो आत्महत्या जैसे पाप कर्म से बच सकें और वो इस बेईमान सिस्टम के खिलाफ लड़ने का साहस और हिम्मत जुटा सकें। जय हिंद, जय भारत।